मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अपने सप्लीमेंट्स टाइमली ले रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन, आई एम नेहा आहूजा, न्यूट्रिशनिस्ट विद यूसाना इंडिया। और मेरा ओवरऑल 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन साइंस प्रोडक्ट्स। और मैंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी बेसिकली आईसीएआर से अफिलिएटेड है। आई डोंट नो आप लोग आईसीएआर को कितना अच्छे से जानते हैं। इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सो मेरा हमेशा से उन कंपनीज के साथ जुड़े रहने का एक पैशन था जो साइंस को फॉलो करते हैं, जो न्यूट्रिशन को अच्छे से समझते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर विद यूसाना, बिकॉज ये कंपनी एक साइंटिस्ट ने इनिशिएट की थी, शुरुआत की थी, डॉक्टर मायरन वेंस। एंड ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज एन इम्यूनोलॉजिस्ट, ही इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और वो इतने सालों की रिसर्च के बाद, सेल्स की रिसर्च के बाद, उन्होंने यूसाना को लॉन्च किया। और यूसाना इज डेफिनेटली अ साइंस बाय कंपनी। जो उनके फॉर्मुलेशंस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट डिजाइन्स हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन साइंस, साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है। क्या सही कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्या डोसेजेस होनी चाहिए, ये सब रिसर्च बेस्ड हैं। और ये आपके सेल लेवल तक जाके सेल्यूलर सिग्नलिंग को कैसे सपोर्ट करते हैं, या ओवरऑल आपकी जो नीड्स हैं उनको कैसे पूरा करते हैं, ये डॉक्टर मायरन वेल्स ने एक्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिसर्च की है, और तभी आपके पास यूसाना के सप्लीमेंट्स को पहुंचाया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आप जल्दी जल्दी अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें, बिकॉज आज सिर्फ पीसीओएस नहीं डिस्कस होगा। एक बहुत रीसेंट रिसर्च हुई है, ये 2026 में ही पब्लिश हुई है। और ये लैंसेट लैंसेट एक जर्नल का नाम है, जो जिसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंसेट, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी मानते हैं। इट्स अ वेरी 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 रेप्यूटेड जर्नल, जहां पे ये स्टडी पब्लिश हुई है मई 2026 में ही, कि अब हम पीसीओएस को पीएमओएस जो है वो डिक्लेयर करेंगे, वो कहा जाएगा। और ये पीएमओएस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। पीसीओडी, पीसीओएस, ये पुराने टर्म्स हो चुके हैं, दोनों ही एक्चुअली। एंड ये बहुत रीसेंट स्टडी हुई है। सो प्लीज अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें, बिकॉज हम आज बहुत ही नया टर्म विच इज कॉल्ड पीएमओएस के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। और ये जानकारी आप अपने फील्ड में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में देख सकते हैं, आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इसको। एंड ऑफ कोर्स दिस इज मोस्टली इन विमेन, राइट? सो आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन। होपफुली आपको स्क्रीन मेरा विजिबल है। प्लीज थम्स अप दें। ऑल राइट, सो आज हम पीसीओएस, जो कि अब कहा जाता है जनरली, डॉक्टर्स आर मूविंग टुवर्ड्स पीएमओएस, राइट? या फिर पहले, बहुत पहले इसको पीसीओडी भी कहते थे, राइट? सो पहले तो हम समझेंगे ये पीसीओएस या पीसीओडी क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे, फिर हम पीएमओएस पे आएंगे। पीसीओएस जो अभी तक समझा जा रहा था, जिसपे काम किया जा रहा था, जिसपे साइंस थी, वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है विमेन में, जहां पे ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट आ जाते हैं, छोटे 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 सिस्ट आ जाते हैं। ये सिस्ट बेसिकली कुछ ऐसे फॉलिकल्स हैं जहां से एग रिलीज होता है, वो मच्योर नहीं हो पाते हैं और वो सिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं, राइट? जिस वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेस एंड्रोजेंस, मतलब मेल हॉर्मोन्स हमारी विमेन की बॉडी में होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, जो हमारी मसल मास को मेंटेन करने में, हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बट अगर ये मेल हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ होने लगती है, एक्सेस ऑफ एक्ने होने लगता है, मेल
पैटर्न पे हम जाने लगते हैं, ओवरी में सिस्ट होने लगते हैं। पीसीओडी एक अगेन ओल्डर टर्म था, थोड़ा सा माइल्डर फॉर्मेट है ये। बेसिकली आपके माइल्ड जो पहले सिस्ट होती है ना, वो माइल्ड ओवेरियन सिस्ट के लिए पीसीओडी टर्म यूज किया जाता था। बट पीसीओएस इज अ सिंड्रोम, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्ट प्लस कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इश्यूज जब सारे हो जाते हैं ना, तो उसको पीसीओएस कहते हैं, राइट। दोनों ही कंडीशंस, ओव्यूलेशन मतलब जो ओवरीज हमारा एग रिलीज करती हैं फॉर फर्टिलिटी, फॉर प्रेगनेंसी, उसको अफेक्ट करते हैं और हॉर्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो कैसे कॉमन है पीसीओएस इंडिया में? 5 से 20% जो रिप्रोडक्टिव एज की विमेन होती हैं वो पीसीओएस से सफर कर रही हैं, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुआ है उनका। कई लोग डायग्नोस करा लेते हैं, लेकिन कई बार डायग्नोसिस ही बहुत लेट होता है, करा ही नहीं पाते हैं, पता ही नहीं होता है कि उनको पीसीओएस है। यू नो, अर्बन प्रेवलेंस जो है, जो अर्बन एरियाज में इसका जो प्रेवलेंस है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है विमेन में, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत चेंज हो चुके हैं, राइट, अनहेल्दी हो चुके हैं। 70% ऑफ विमेन, यही ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखें, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो जितने भी अफेक्टेड लेडीज है ना, उसमें से 70% वर्ल्ड वाइड अनडायग्नोस्ड है, डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया है उनका। उनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली पीसीओएस या पीएमओएस से सफर कर रही हैं, राइट। सो इसको आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डिफरेंस क्या है पीसीओएस में और पीसीओडी में? एक, हार्मोनल बैलेंस काफी सिवियर होता है, काफी सारे ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। पीसीओडी थोड़ा माइल्डर फॉर्म होता है। ओके, सो माइल्डर फॉर्म होता है। मेटाबॉलिक रिस्क, जो मेटाबॉलिज्म है, वो आपका पीसीओएस में ज्यादा रिस्क होता है, जैसे डायबिटीज होने के चांसेस, हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस, ये सारे ज्यादा बढ़ जाते हैं। लो, और पीसीओडी में क्योंकि माइल्डर फॉर्म है, इनिशियल स्टेज है, ओवरीज में सिस्ट है, तो वो लेस कॉमन है, बट ये प्रोग्रेस डेफिनेटली कर सकता है टू सीवियर फॉर्म। ओव्यूलेशन इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होता है, और पीसीओडी में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाँ, ओव्यूलेशन अफेक्ट हो जाता है इसमें। ओके, सो पीएमओएस पे अब हम आते हैं, जो नया टर्म दिया गया है, राइट, पीसीओएस को। वो क्या है? मई में है, एक इंटरनेशनल पैनल बैठा था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, राइट। उन्होंने पीसीओएस को एक नया टर्म दिया, राइट, जिसको हम कहते हैं पीएमओएस, जिसकी अगर आप फुल फॉर्म में जाएं, विच इज पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। सो ये काफी सालों से, 10-12 सालों से ये जो है प्रोसेस चल रहा था। प्रोफेशनल सोसाइटीज, रिसर्चर्स, बहुत सारे ये जो है, ये इस पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और ये फाइनली अब एक लैंसेट, द लैंसेट, जो सबसे हाईएस्ट ऑथेंटिक जर्नल होता है, उसमें ये पब्लिश हुई है स्टडी। आप जाके खुद भी एक बार देख सकते हैं, लैंसेट में पीएमओएस का स्टडी आप खुद भी पढ़ सकते हो, गूगल पे अवेलेबल है ये, राइट। ये चेंज क्यों हुआ टर्म? जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पीसीओएस था, वो काफी सालों से ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसलीड कर रहा है विमेन को, क्योंकि डायग्नोसिस, रिमेम्बर, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 70% विमेन अनडायग्नोज रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था पीसीओएस में? हर कोई ये सोचता है कि ओवरीज में सिस्ट होगा तभी हमें पीसीओएस होगा, और जब तक वो सिस्ट डायग्नोज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मुझे पीसीओएस है नहीं। लेकिन एक्चुअली पीसीओएस है उन विमेन। कैसे है? कई विमेन जो पीसीओएस में होती हैं, उनको जरूरी नहीं है ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट होने जरूरी नहीं है कि उनके ओवरीज में सिस्ट हो, लेकिन फिर भी वो पीसीओएस से सफर कर सकती हैं। मेनी विमेन जो है, बहुत सारे जो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ ओवरीज में सिस्ट हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पीसीओएस ही हो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे में यूट्रस में भी एक फाइब्रॉइड है, ओवरी में छोटा मोटा है, बट आई एम नॉट डायग्नोज्ड एज अ पीसीओएस, मुझे पीसीओएस नहीं है। सो सिस्ट एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता। सिस्ट इज नॉट द ओनली थिंग जो आपको बताएगा कि ये पीसीओएस है, राइट। वो इमैच्योर फॉलिकल्स भी हो सकते हैं कि मैच्योर ही नहीं हुए, उसमें से एग निकला ही नहीं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, राइट। लेकिन तो वही चीज है, कई लोग के सिस्ट होते हैं वो सालों सालों जिंदगी पड़े रहते हैं, इमैच्योर होते हैं, लेकिन उनका कोई हार्म नहीं होता है, राइट। सो ये जो डिजीज है ना पीसीओएस, ये ज्यादा आपकी ओवरीज में सिस्ट से ज्यादा दूसरी चीजों को अफेक्ट करता है। मतलब आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ होने लगेंगे, इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म है, आपके सेल्स इंसुलिन को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, बॉडी वेट अचानक से बढ़ने लगेगा, जरूरी नहीं है कि वो सिस्ट हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें गड़बड़ाने लगेंगी, बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आने लगोगे, लिवर अफेक्ट होने लग जाएगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, स्किन स्किन बहुत ड्राई डल, एक्ने, ब्लेमिशेस, ये सारी स्किन अफेक्ट हो सकती है, फर्टिलिटी, आपकी फर्टिलिटी जो है विमेन की वो अफेक्ट हो सकती है, मेंटल हेल्थ, राइट। सो जो पुराना टर्म था ना पीसीओएस, वो सिर्फ ओवरीज पे फोकस करता था। ऑफ कोर्स ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। तो मतलब कई लोग बस ये सोचते थे कि ओके अब हमें टेस्ट कराना है, हमारा अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में सिस्ट होगा, तभी हमें पीसीओएस है, अदरवाइज हमें पीसीओएस नहीं है। तो इससे क्या होता था, उनका डायग्नोसिस डिले हो जाता था, जैसे डायग्नोसिस हुआ ही नहीं, राइट। सो ये नया टर्म इसीलिए दिया गया। अच्छा, अब क्या डिफरेंस है, पीसीओएस ओल्ड नाम था, पीएमओ पीएमओएस नया नाम है, ठीक है, इसी डिजीज का। लेकिन मेनी विमेन जो पीसीओएस है उसमें उनमें हो सकता है सिस्ट नहीं हो ओवरीज में, राइट। पूरी पिक्चर शो नहीं करता है पीसीओएस। तो अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया, उनको लगा बाकी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, वेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो सिस्ट तो थी नहीं, तो वो कहेंगे ओके ये पीसीओएस नहीं है, बट एक्चुअली वो पीसीओएस है, राइट। सो ये सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर देखा जाता था पीसीओएस को, लेकिन पीएमओएस क्या है, ये आपके बहुत सारे जो आपके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको इन्वॉल्व करता है। जैसे आपके हो सकता है सिस्ट ना हो, लेकिन आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ाने लगे, एंड्रोजन बढ़ने लगे, इंसुलिन का गड़बड़ाने लगे, पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिस्ट हो, राइट। फिर आपकी इरेगुलर साइकिल्स, ये सारे कॉमन सिम्टम्स पीसीओएस में भी है, लेकिन वहां पीसीओएस में हम क्या करते थे, कॉन्सेंट्रेट, ये सारे सिम्टम्स तो हो रहे हैं, लेकिन ओवरी में सिस्ट होना भी जरूरी है, तभी पीसीओएस है, वरना नहीं है। लेकिन यहाँ पे है कि सिस्ट होना या ना होना इज नॉट एन इंडिकेशन कि वो पीसीओएस नहीं है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स भी हो रहे हैं लेकिन सिस्ट नहीं है, तब भी आप पीएमओएस या पीसीओएस से सफर कर रहे हो, राइट। सो स्किन में एक्ने, ये सारे सिम्टम्स पीसीओएस के भी हैं, स्किन में एक्ने होना, बहुत ज्यादा बाल आ जाना, हेयर लॉस होना, राइट, वेट गेन होना, ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाना, फैटी लिवर हो जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बढ़ जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, राइट, हार्ट डिजीजेस और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क बढ़ जाना। सो ये कंप्लीट पिक्चर आपको दिखाता है पीएमओएस। सो ये दोनों सिमिलर है, इज जस्ट दैट कि सिर्फ ओवरी में सिस्ट होने का डिफरेंस है, राइट। रिकॉग्नाइजेस दैट पीएमओएस अफेक्ट्स मल्टीपल हार्मोन सिस्टम को अफेक्ट करता है, राइट। सो ये जरूरी नहीं है। सो व्हाई द नेम चेंज, क्योंकि एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं दैट जो ओल्ड नेम है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग था, वो सिर्फ फोकस करता था कि ओवरीज ओवरीज ओवरीज, राइट, ओवरीज में सिस्ट है कि नहीं, राइट।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ना, पॉलीसिस्ट, मल्टीपल सिस्ट। ये फोकस नहीं करता था कि आपका मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो रहा है, आपके और साइंस एंड सिम्टम्स भी आ रहे हैं। सो मई 2026 में इंटरनेशनल एक्सपर्ट पैनल बैठा, उन्होंने रेकमेंड एक नया नाम किया कि अब आप पीसीओएस की जगह पीएमओएस बोलो, जो आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स को, बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इज जस्ट नॉट सिस्ट, बहुत सारी चीजों को, सिस्ट हो या ना हो, आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, राइट। सो डिजीज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टेस्ट ये सब सेम रहते हैं, मतलब आपकी जो डिजीज है वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि सिम्टम्स वही है। बस कहाँ पे फोकस हटा के उन्होंने पूरी बॉडी पे फोकस डाला है, कि सिर्फ सिस्ट पे फोकस मत करो, पूरी बॉडी पे फोकस, राइट। सिम्टम्स सेम होते हैं, सेम कंडीशन है, सेम डायग्नोसिस है, सेम ट्रीटमेंट भी है, सेम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी है, बट एक नया नाम दिया गया है ताकि हम विमेन या हम लोग मेन भी अवेयर हो सके कि ये सिर्फ सिस्ट से लिमिटेड नहीं है। विमेन को ये सारे सिम्टम्स भी अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पीएमओएस या पीसीओएस हो सकता है। सो गेट इट डायग्नोस्ड, है ना। जरूरी नहीं है सिस्ट हो, बट आपको डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है अगर इसमें से कोई भी आपको सिम्टम बहुत लंबे टाइम तक अगर हो रहा है, राइट। सो ये डिफरेंस है। सो कॉजेस, या कॉजेस क्या होते हैं, आप चाहे पीएमओएस बोलिए, आजकल अगर आप ये नया वर्ड बोलेंगे लोगों को, आप वो स्टडी भी रेफर कर सकते हैं, लैंसेट में स्टडी है वो, गूगल की है, आप उसको पढ़िए जाके। कुछ ना समझ में आए तो आप चैट जीपीटी से भी उसका इजी फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो, कि आप पूछ सकते हो ये स्टडी को ब्रीफ करें, राइट। अगर वो ब्रीफ करके आपको दे सकता है, आपको समझा सकता है इजी लैंग्वेज में, ऑलराइट। सो मैं मे बी मैं एक स्टडी आपको नेक्स्ट में, ये स्टडी पे ही हम बात कर सकते हैं, स्टडी का हम छोटा वर्जन आपको मैं दिखा सकती हूँ, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके, कॉजेस क्या हो सकता है पीएमओएस का, जेनेटिक्स, है ना। फैमिली में मदर या दादी या नानी को था, बट उस टाइम पे तो डायग्नोज ही नहीं हुआ, है ना, डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन आप तक आ सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारी बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन तो पैदा हो रहा है, बन रहा है, लेकिन हमारे सेल्स उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका वेट बहुत बढ़ गया है। वेट बढ़ गया है तो क्या होता है, आपकी बॉडी पे फैट बहुत ज्यादा हो गया, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना सेल में, जो इंसुलिन को सेंस करते हैं, उसके ऊपर एक फैट लेयर जम जाती है, क्योंकि आप बहुत फैट हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ओबीज हो चुके हैं, तो इंसुलिन डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो इंसुलिन अगर गड़बड़ होगा तो बाकी सारे हॉर्मोन्स भी गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे, आपके जो फीमेल हॉर्मोन्स है ना वो भी गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। इंसुलिन ज्यादा होगा तो एस्ट्रोजन कम होने लगेगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाई लेवल्स ऑफ, अगर आपके बाय चांस ऐसा हो रहा है कि जेनेटिकली या बाय कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से आपके मेल हॉर्मोन्स बढ़ गए, तो सारे हॉर्मोन्स गड़बड़ होने लगेंगे। इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मतलब देखिए इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि, देखिए इन्फ्लेमेशन थोड़ा हद तक अच्छा होता है, जैसे आपकी कहीं कट लगता है, जल जाता है, या कुछ चोट लग जाती है तो वहां रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो हमारी चोट को ठीक कर रहा है, वो इन्फ्लेमेशन अच्छी है, जो थोड़ी टाइम रहे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है, और वो फिर चली जाए, है ना। लेकिन किसी वजह से, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे आते, तो हमारा इम्यून सिस्टम ना कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने ही ऑर्गन को समझने लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, उसी पे अटैक करने लगता है। बहुत ज्यादा क्रॉनिक अगर हो जाता है, मान लीजिए कोई कंडीशन है, बट वो कंडीशन ठीक हो गई, लेकिन फिर भी आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्टिव रहता है, उस पे उसको ठीक करने में लगा है बहुत, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाता है, जिस वजह से आपके खुद के ऑर्गन्स जो है वो खराब होने लगते हैं, या उनका काम
ठीक से वो नहीं कर पाते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, जब आप पुअर डाइट रखते हो, इनएक्टिविटी है, आप में डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, आप अच्छा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, अच्छा फाइबर नहीं ले रहे हैं, आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी में धीरे 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 क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता रहेगा। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बहुत सारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकती हैं, डायबिटीज जैसे डिजीजेस हो सकते हैं, राइट। सो पीसीओएस जो है वो, या पीएमओएस, 4 टाइप का होता है। एक जो सबसे कॉमन है, हमारा वेट बढ़ा, हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई, हमने एक्सरसाइज नहीं की, हमने अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं दिया, हम मोटे हो गए, ओवरवेट हो गए और ओबीज हो गए, जिस वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो हमारे सारे हॉर्मोन्स गड़बड़ाने लग गए। तो ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि आजकल की जो विमेन है, इवन यंग विमेन 20s में, उनको पीसीओएस या पीएमओएस बहुत ज्यादा हो रहा है। जिससे भी मैं एवरी सेकेंड थर्ड वुमेन से मिलती हूँ, जो यंग वुमेन है, वो क्या कर रहे हैं, लेट नाइट जगते हैं, ठीक है, लेट खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा है, बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वेट उनका हमेशा से नॉर्मल नहीं रहता, ओवरवेट रहते हैं। ओवरवेट रहते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, राइट। सब कुछ आपकी लाइफस्टाइल से लिंक्ड है। अड्रीनल, अड्रीनल मतलब ये थोड़ा लेस कॉमन है, बट आपका जो एक ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर, अड्रीनल, रीनल को क्या कहते हैं, किडनी को एक बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, रीनल, है ना। तो किडनी के ऊपर एक एक हार्मोन, वो ग्लैंड होता है जो आपके किसी भी गड़बड़ी की वजह से बहुत ज्यादा मेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है, वही मेल हार्मोन प्रोड्यूस करे, लेकिन ज्यादा करने लग जाए तो भी आपके सारे हॉर्मोन्स गड़बड़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाएगा और पीएमओएस हो सकता है। कई बार कुछ लेडीज पिल्स लेती हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, है ना, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, या फिर कुछ ऐसी सिंथेटिक पिल्स लेती हैं, अपने आप ही ले रही हैं, और वो बेसिकली आपके इन हॉर्मोन्स को गड़बड़ कर देती है, राइट, एंड्रोजेंस को ज्यादा बढ़ाने लगती है। इन्फ्लेमेटरी, फोर्थ फाइव का, जहां पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर होता है और जो ओवरीज को इन्फ्लेमेशन की वजह से वो एक्सेस एंड्रोजेंस, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना हो जाते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं, लेकिन फर्स्ट इज मोस्ट कॉमन, बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ योर ओवरवेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना। ओके, सो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, दोनों के सेम सिम्टम्स हैं, इरेगुलर या मिस पीरियड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स सब में हो। कई बार पीरियड्स नॉर्मल होते हैं लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर कोई भी इसमें से सिम्टम, एक या दो या तीन ऐसे सिम्टम्स हैं और काफी टाइम से हैं, देन यू शुड गेट इट डायग्नोस्ड, है ना, डायग्नोज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए कि ये क्या प्रॉब्लम है। जब तक आपको प्रॉब्लम का पता नहीं लगेगा तो आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो बहुत ज्यादा बॉडी हेयर होना, एक्ने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होना, ऑयली स्किन, अचानक से आपको लगता था मेरी तो मिक्सचर स्किन है लेकिन अब ऑयली होती चली जा रही है, वेट गेन अचानक से होना, और वेट को लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाना। मतलब जो, अगर किसी को पीसीओएस नहीं है या पीएमओएस नहीं है तो उसका वेट लॉस उसको आसानी से कर पाएगा फिर भी, बट वही एफर्ट्स अगर पीसीओएस वाला पर्सन दे रहा है तो उसको डबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वेट लॉस करने के लिए, राइट। स्कैल्प में हेयर थिनिंग होना, बाल बहुत ज्यादा झड़ना, एक्सेस ऑफ इनफर्टिलिटी या कंसीव करने में डिफिकल्टी होना। हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं, अगर पीएमओएस को या पीसीओएस को आप ट्रीट नहीं करते हो, मैनेज नहीं करते हो, तो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होते हैं, जैसे धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट डिजीजेस का, एंजाइटी डिप्रेशन का, ऑफ कोर्स ये क्योंकि हमारा एक वन ऑफ द सिम्टम्स है, अगर आप इसको मैनेज नहीं करोगे तो सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया क्या होता है कि जब आप ओवरवेट होते हो ना
तो आपके जो एयरवेज होते हैं, जहां से आप सांस ले रहे हो, वहां आसपास फैट जम जाता है, तो वो आपके एयरवेज को थोड़ा पतला कर देता है, दबाता है। तो जिस वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो उन ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, राइट, ओबीज पेशेंट्स में होता है ये। सो हॉर्मोन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ज्यादातर इंसुलिन। हम इंसुलिन की ही बात कर रहे हैं। अगर बहुत हाई इंसुलिन हो गया, क्योंकि बॉडी आपकी यूज नहीं कर पा रही इंसुलिन, पैनक्रियास तो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आप मोटे हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, तो फिर इंसुलिन यूज ही नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा इंसुलिन बढ़ गया हमारी बॉडी में। तो क्या हुआ? अगर हाई इंसुलिन होगा तो ओवरीज जो है और भी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन या मेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ओव्यूलेशन गड़बड़, हॉर्मोन्स गड़बड़, मेटाबॉलिज्म गड़बड़, राइट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एक ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो आपके अंडा, जो एग होता है ना, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर वो ज्यादा हो गया किसी भी रीजन की वजह से, राइट, कुछ जेनेटिक है या कोई ऐसे इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर ऐसी कोई जेनेटिक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो भी एंड्रोजन बढ़ने लगते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये भी दो, ये जितने एलएच और एफएसएच है ना, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ से रिलीज होते हैं। वो आपके ओवरी तक जाते हैं, ओवरी को एक्टिवेट करते हैं, सिग्नल देते हैं, राइट, कि आप अपने नॉर्मल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सब प्रोड्यूस करो। तो अगर वो कम हो गया तो फिर एग मैचुरेशन नहीं होगा, एग ही नहीं बनेगा, मैच्योर ही नहीं होगा। सो ये सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब एक एक इन एक चीज नहीं होती, पीसीओएस में बहुत सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स इसकी वजह से होने लगता है, यूट्रीन की लाइनिंग, जो यूट्रस का वॉल होता है, बहुत थिक हो जाता है। सो बहुत सारे हॉर्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। सो फैक्टर्स मेन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेन ड्राइवर जो है ना पीसीओएस को, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपको रहता है, बहुत स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहे हो, आप लेट नाइट बैठे हो, काम कर रहे हो, प्रेशर बहुत है, तो आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस और खराब होने लगे, सारे हॉर्मोन्स गड़बड़ होने लगते हैं, राइट। अच्छा, एक होता है जीनो एस्ट्रोजेंस। ये आई डोंट नो, आप लोग ने आजकल सुना होगा कि जो बहुत छोटी बच्चियां होती हैं, 8 इयर्स, 7 इयर्स, इवन एक मैंने सुना था 5-6 साल की बच्ची को, और प्लस ये हॉर्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। जीनो एस्ट्रोजेंस क्या होते हैं? ये गंदे हॉर्मोन्स हैं, जो हार्मफुल हॉर्मोन्स हैं, जो आपको इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं। जैसे कि आप कई लोग अपने घर में एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, या फिर ये जो हमारे स्किन केयर में जो होते हैं ना, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, राइट। अगर स्किन में आपके बालों पे जो आप यूज कर रहे हैं, या जो भी केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स आप यूज कर रहे हैं, उनमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स अगर हैं, आप बहुत ज्यादा, इन केमिकल्स को जीनोएस्ट्रोजेंस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आप जितना ज्यादा इनमें खाओगे, बनाओगे, तो इससे क्या हो रहा है, जैसे बीपीए होता है, प्लास्टिक में बीपीए होता है, पैराबेन्स होते हैं, राइट। प्लास्टिक में आप खाना बना रहे हो, एल्यूमिनियम में खाना बना रहे हो, ये सारे जीनो एस्ट्रोजेंस है, ये आपके बॉडी में जाके आपके अच्छे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो क्या होता है, तो जैसे जो यंग बच्चे हैं, उनमें क्यों इतनी जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं? क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन का डोमिनेंस हो रहा है। ये सारी लाइफस्टाइल उनकी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा जंक फूड है, प्लास्टिक में खाना, बाहर खाना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से ये जीनो एस्ट्रोजेंस उनकी बॉडी में अक्यूमुलेट होते रहते हैं, और वो अर्ली पीरियड्स कर देते हैं, एस्ट्रोजन को बढ़ा देते हैं बॉडी में।
और उनका पीरियड्स जल्दी होने लगते हैं, तो ये सही नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ, ऑफ कोर्स आपको तो अभी से सही करने की जरूरत है, बच्चों की लाइफस्टाइल भी इसीलिए सही करना, सही रखना, बहुत ज्यादा शुगर नहीं देना, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना। जंक फूड, आप अपने घर के जो किचन के बर्तन हैं उसको आप चेंज करिए। आप जैसे ग्लास के बर्तन, या फिर जो हमारे पुराने मिट्टी के बर्तन थे, या फिर आयरन की कढ़ाई, कास्ट आयरन की कढ़ाई, स्टील की कढ़ाई, ये सारे यूज करें। इवन स्टील के कुकर्स, एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, प्लास्टिक्स, प्लीज इसको बंद करें धीरे धीरे, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। राइट, ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की तरह मिमिक करते हैं, हार्मोन सिग्नल को डिस्टरप्ट कर देते हैं, और ये पीसीओएस कर देते हैं। और यंग बच्चों में अर्ली पीरियड्स ऑनसेट हो जाता है, प्लस पीसीओएस या पीएमएस भी ट्रिगर कर सकते हैं ये। राइट, कई लोगों में बहुत ज्यादा आगे जाके, अगर ये बहुत ज्यादा होता रहे तो ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से कैंसर्स भी होते हैं बहुत से विमेन को। राइट, सो ओबेसिटी, हाई फैट, अब आप ओबीज हो, बहुत ज्यादा फैट है आपकी बॉडी में, ये हार्मोन इम्बैलेंस कर देगा। पुअर स्लीप है, यह है कि हमारी बॉडी पे हार्मोन सही से काम करते रहे, नॉर्मल प्रोड्यूस होते रहे, इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्लीप, प्रॉपर स्लीप, एटलीस्ट 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, 7 आवर्स लेना बहुत जरूरी है। राइट, डायग्नोसिस कैसे करना है, एक ये रॉटरडैम क्राइटेरिया होता है, ये आपको जरूरी नहीं है याद हो, बट ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स में यूज किया जाता है। बट ये आपके बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है कि आपके सिम्टम्स देखते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, पीरियड्स इरेगुलर है, एंड्रोजेंस बहुत बढ़ गए, मेल हॉर्मोन्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर आ रही हैं, जरूरी नहीं है ये आए, अगर आ रही हैं तब भी है, अगर नहीं है लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स हैं तो भी आपको पीसीओएस हो सकता है। राइट, सो ये सारे आपको डायग्नोसिस के तरीके होते हैं। आप पीसीओएस को या पीएमओएस को मैनेज कैसे कर सकते हो, आसानी से कर सकते हैं, बस आप में डिटर्मिनेशन की जरूरत है, आप में कंसिस्टेंसी की जरूरत है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है। राइट, आप बैलेंस्ड मील लें, जैसे जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कार्ब्स होते हैं, मतलब जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी ब्लड शुगर लेवल को रेज करते हैं, उनको हाई ग्लाइसीमिक कहते हैं, जैसे कि शुगर, जैसे कि फ्रूट की शुगर, फ्रक्टोज, चीनी, बेकरी फूड्स जो होते हैं, बाहर के स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये शुगर लेडन जितने भी शुगर वाले बेवरेजेस होते हैं, पीने वाले ड्रिंक्स होते हैं, हाई एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, राइट, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, टॉफीज, ये जितने भी है ये हाई ग्लाइसीमिक है। तो आपको कौन से यूज करने हैं, लो ग्लाइसीमिक, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ज्यादा ना बढ़ाएं। वो कौन से होते हैं, होल ग्रेन्स, मिलेट्स, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कोडो मिलेट, है ना। आप एमरंथ, एमरंथ यूज कर सकते हो। अगर वीट भी ले रहे हैं तो होल वीट लेना जरूरी है, जिसमें फाइबर अच्छा होना चाहिए। आपकी दालें, वेजिटेबल्स, ये सारे लो जीआई, ठीक है। लीन प्रोटीन, आपकी जो प्रोटीन फूड्स हैं ये लो जीआई होते हैं, फिश, एग, टोफू, दालें, राजमा, चना, ये ज्यादा से ज्यादा यूज करें। फाइबर बहुत ज्यादा इंक्लूड करें अपनी अपनी डाइट में। फ्रूट, जैसे एक अच्छा फ्रूट, फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए, दैट इज वेरी हार्मफुल। एक फ्रूट लें, फ्रूट जूस की जगह एक अच्छा फ्रूट लें दिन भर में। ज्यादा कलरफुल सब्जियां, सैलेड्स, आप लंच के साथ, डिनर के साथ, ब्रेकफास्ट में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां यूज करें। होल ग्रेन्स यूज करें, मिलेट्स का इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट्स लें, जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स डेली लेना भिगो के, बहुत अच्छा होता है। सीड्स, 1 टीस्पून ऑफ सीड्स, आप कोई भी, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, ये सारे आप जरूर करें। शुगर और प्रोसेस्ड पैक्ड फूड्स को कम इस्तेमाल करें। राइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट, जैसे कई लोग सुबह उठते हैं और बहुत लेट से नाश्ता करते हैं, तो ये भी आपका जो है बहुत बड़ा रीजन हो जाता है इंसुलिन इंस्टेबिलिटी का, है ना। तो आप जैसे ही उठे सबसे पहले भिगो के नट्स खाएं, चिया सीड्स भी ले सकते हो, वाटर में भिगो के ले सकते हो।
बेसल सीड्स ले सकते हो। फिर अच्छा नाश्ता करें, नाश्ते में आपके कार्ब्स, लो ग्लाइसीमिक कार्ब्स और प्रोटीन होना जरूरी है। जैसे आप अगर पोहा खा रहे हो तो पोहा में अच्छी वेजिटेबल्स डालें, साथ में कोई प्रोटीन ले, जैसे कि आप अंडा ले लो, पनीर डाल लो, टोफू डाल लो, स्प्राउट साथ में लो, राइट, बॉइल्ड चना ले लो, कुछ ना कुछ प्रोटीन जरूर ऐड करें। और कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है वो कम करें। जैसे रोटी अगर आप 2 खा रहे हैं लंच में, तो कोशिश करें 1 खाएं, उसकी जगह आप दाल ज्यादा लें, सब्जी ज्यादा लें, सैलेड लें, लो फैट कर्ड लें। तो अपनी थाली को ऐसे अरेंज करना, ठीक है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मिनिमम 5 डेज अ वीक, आपको एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज करनी है जिसमें पसीना छूटता है ना, वेट ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, वैसा वाला आपको एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। और कोशिश करें कि आप अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करें, है ना। आप वेट लॉस करें, वेट लॉस अगर आप करेंगे तो पीसीओएस बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे आप। और स्लीप, सो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे विटामिन डी आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, इंसुलिन ताकि आपके सेल्स यूज कर पाए, विटामिन डी बहुत जरूरी है। ओव्यूलेशन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। क्रोमियम आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। बी विटामिन आपके हॉर्मोन्स, इन सब की अगर कमी होगी तो आपके हॉर्मोन्स, आपका ब्लड शुगर मैनेजमेंट, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, ओव्यूलेशन, ये सारी चीजें अफेक्ट होने लगेंगी। तो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, फिश, फ्लैक्सीड्स, ये सारे आपके हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। फाइबर आपके आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, आपके शुगर लेवल्स को, बावल मूवमेंट को, गट हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत जरूरी है, राइट। सो पीसीओडी, पीसीओएस कॉमन है या पीएमएस कॉमन है बट मैनेजेबल है, ठीक है, इसको आप ठीक रख सकते हो। हेल्दी डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल से आप अपनी डेफिशिएंसी ना होने दें, रेगुलर चेकअप्स कराएं, अर्ली डायग्नोसिस कराएं। आपको अगर जरा सा भी लग रहा है कि ये सारे सिम्टम्स मेरे साथ हो रहे हैं तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर, गेट इट डायग्नोस, है ना, जिससे आप आगे की कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, है ना। स्टेप आप अभी लीजिए। एंड इट्स जस्ट नॉट फॉर विमेन, है ना। आप जो मेन सुन रहे हैं, आपके लाइफ, आपके फैमिली में भी बहुत सारी विमेन है, छोटी बच्चियां हैं, 20s में है, 30s में है, 40s में है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कुछ ऐसे यूसाना के सप्लीमेंट्स हैं जो आपको पीसीओएस मैनेज करने में सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, अलोंग विद हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। कैसे कर सकते हैं? कोर एसेंशियल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए, आपके सारे जो आपके हार्मोन रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे इसमें क्या है, इसमें सारे वो बी विटामिन, सी, डी बहुत अच्छे फॉर्म में है। इसमें क्रोमियम भी है जो आपके ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सो ऐसा नहीं है कि ये कोर एसेंशियल लेंगे तो ब्लड शुगर मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको कोर एसेंशियल्स एक सपोर्ट देगा, एड ऑन देगा, आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देगा, राइट। लेकिन वो सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फाइबर, प्रोटीन, ये सारे स्टेप्स जब आप एक साथ लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, तब आप पीसीओएस को मैनेज कर पाते हैं, राइट। सो कोर एसेंशियल्स जो है, इसमें सारे आपको मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, आपको डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर आपको बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है ना, वो चेक कराने में पता लगता है आपकी विटामिन डी बहुत कम है, विटामिन B12 बहुत कम है, तो वहां पे कोर एसेंशियल्स जो है आपको इजीली नहीं लेना है। वहां पे कुछ इंडिविजुअल शॉट्स होते हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं कि अचानक से आपको पहले 4 वीक्स या 6 वीक्स का कोर्स करना है। जब आपके जब आपके न्यूट्रिएंट्स लेवल्स ऊपर आ जाए, तब आप कोर एसेंशियल्स उनको मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आप जहां फिर छोड़ोगे विटामिन डी फिर नीचे आ जाएगा। तो आपको मेंटेन कैसे करना है? कोर एसेंशियल्स से करना है, राइट। न्यूट्रीमील ऑफ कोर्स ये आपको अच्छा फाइबर देता है। ये आपके वेट लॉस में भी, कि आप 1 या 2 मील्स आप स्किप, आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपको ये बैलेंस प्रोफाइल दे रहा है, प्रोटीन बहुत अच्छा दे रहा है, फाइबर दे रहा है, आपको एनर्जी जो है, कैलोरीज जो है वो कम दे,
अगर आप एक मील खाते हो, कोई भी लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, तो आपको कम से कम 500-600 कैलोरीज मिलती ही मिलती है। लेकिन आप उसमें क्या है, आप जब इसको रिप्लेस करते हो तो आपको कैलोरीज कम मिल रही हैं, 200 कैलोरीज 235 मिल रही है, लेकिन प्रोटीन बहुत अच्छा मिल रहा है 20 ग्राम्स, फाइबर बहुत अच्छा मिल रहा है, वाइटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं। तो आपका जो मैनेजमेंट है, वेट मैनेजमेंट अच्छे से आप कर पाएंगे, राइट। ये वेट मैनेजमेंट के लिए, प्लस आपके मसल को सपोर्ट देगा प्रोटीन, राइट। और थर्ड है ओमेगा, जैसे मैंने कहा था हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन प्रोडक्शन में बहुत जरूरी होते हैं। तो ओमेगा 3 आपके हॉर्मोन्स के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, ये तो मैं आपको कहूंगी जो बेसिक बेसिक सप्लीमेंट्स है, दैट इज 4 एसेंशियल्स, ओमेगा। और तीसरा फाइबर जी भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप जैसे इसमें आपके ओमेगा 3 है, फाइबर जी क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि आपके बावल मूवमेंट को, आपके गट हेल्थ को, इसमें स्टेबल फाइबर है तो आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में, ब्लड शुगर मैनेजमेंट में, सटाइटी देने में बहुत हेल्प करेगा। ये 3 बेसिक सप्लीमेंट जो हैं, जो आप, जो लेडीज सफर कर रही हैं इन सारे प्रॉब्लम से, ये बेसिक सप्लीमेंट्स प्लस लाइफस्टाइल प्लस डाइट और एक्सरसाइज, तो देखिएगा आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपना पीसीओएस। राइट। थैंक यू। ये बेसिक सप्लीमेंट्स थे। इवन कई लोगों को बहुत एनर्जी लेवल्स डाउन रखते हैं पीसीओएस में या पीपीएमओएस में, तो आप कोक्यूनॉन भी ऐड कर सकते हैं, राइट। ये बेसिक सप्लीमेंट्स है जो आपको देने ही देने हैं, प्लस आपकी फिर उसके ऊपर एनर्जी नीड, आपके उसकी नीड पे डिपेंड करता है। जैसे एनर्जी लेवल्स बहुत कम लग रहे हैं, बहुत लिथार्जी, बहुत थकान लग रही है, तो इनके साथ साथ आप कोक्यूनॉन ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लग रहा है कि हार्ट हेल्थ हमारी, हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी हार्ट हेल्थ को, या आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड ऊपर है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ऊपर आ रहा है, तो आपको एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल प्लस इसमें एड ऑन आप क्या कर सकते हो, प्रोफ्लेवनॉल ऐड कर सकते हो, है ना। ये बेसिक कॉम्बो बनेगा जो आपके पीसीओएस मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। बट दिस इज नॉट ओनली वन थिंग। कई लोग कहते हैं कि इतना, ये सिर्फ हम ये खा लें तो क्या हो जाएगा, नहीं। प्लीज, ये आपको एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल तो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी ना, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब अपना, मुझे भी गायनी ने यही सजेस्ट किया था, सिस्ट है थोड़ा बहुत बट दैट्स नॉट हार्मफुल, बट व्हाट यू हैव टू डू, प्रोटीन अच्छा रखना है, फाइबर अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, मसल ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उन्होंने भी मुझे ये सारे सजेशंस दिए थे। प्लस उन्होंने भी मुझे सप्लीमेंट्स डाल के दिए थे अपने ही प्रिस्क्रिप्शन में, आप बी वाइटामिन लें, आप मल्टी वाइटामिन लो, आप विटामिन डी लीजिए, है ना। ये जब होलिस्टिक अप्रोच आप लेते हैं, तब आप कोई भी चीज अच्छे से मैनेज कर पाते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, राइट। लेट्स सी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं। ओके, मेरे घर में सालों से प्लास्टिक एल्यूमिनियम का बर्तन यूज नहीं करते, पीतल, तांबा, ग्लास, स्टील। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मैं भी बहुत टाइम से यूज नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स शादी के बाद जब मैं आई थी तो यहाँ पे थे, बट ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे अपने भी पूरे किचन को, बर्तन को चेंज किया। दैट्स वेरी गुड ज्योति जी। ईश्वर जी कह रहे हैं पाइल्स के लिए क्या देना चाहिए। पाइल्स, अगर अगेन ईश्वर जी, प्रॉब्लम पाइल्स तब होता है जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन एड्रेस करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा पानी पीना है, राइट, 2 से 3 लीटर पानी। थर्ड, आप फाइबर जी हाफ स्कूप से स्टार्ट कर सकते हैं, हेपासिल आप ले सकते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन तब नहीं होगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे डेली, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, अच्छा फाइबर लेंगे, डाइट अच्छी लेंगे और एक्सरसाइज डेली करेंगे, राइट। शुगर पेशेंट्स के लिए ईश्वर जी, शुगर जो होता है ना, पहली चीज सबसे जरूरी है डाइट। अगर उनकी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सब उनकी डाइट में अच्छा नहीं होगा, तो सप्लीमेंट्स भी हेल्प नहीं करेंगे। बट यस, अगर डाइट और एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, इवन कोक्यूनॉन,
आप दे सकते हैं, ये तीनों दे सकते हैं, इवन फाइबर जी आप दे सकते हैं। नहीं राजेंद्र जी प्लीज, पीसीओएस के लिए एस्ट्रोप्रो नहीं है, है ना, उसमें दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट फॉर पीसीओएस या कोई भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। ये सिर्फ मीनोपॉजल वुमेन के लिए है जहां पे एस्ट्रोजन बनना नेचुरली बंद कर जाता है। दिस इज नॉट, एस्ट्रोप्रो इज नॉट फॉर पीसीओएस। नहीं संदीप जी, सीएलडी में हम कोर एसेंशियल्स ऐसे रेकमेंड नहीं करेंगे विदाउट डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रॉनिक लिवर डिजीज है ना। तो ऐसे क्रॉनिक चीजों में बहुत सारे मेडिकेशंस चलते हैं, ट्रीटमेंट चलते हैं, तो कोई भी सप्लीमेंट किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप डॉक्टर से जनरल डिस्कशन करें फिर ही कोई सप्लीमेंट दें। हाँ पाइल्स वालों को कोर एसेंशियल्स जरूर देना चाहिए। वो तो जनरल हेल्थ के लिए सर, पाइल्स स्पेसिफिक पाइल्स नहीं होता, बट जनरल हेल्थ के लिए सबको कोर एसेंशियल्स ओमेगा चाहिए ही चाहिए। मेमोरी के लिए संदीप जी कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, कोपोप्राइन, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। ओके। सो वेट लॉस अगेन देखिए, वेट लॉस मैंने आपको बताया था कि वेट लॉस सिर्फ एक चीज से नहीं होता है। वेट लॉस में डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, सीरियल्स, कार्ब्स का कंजम्पशन कम करना है, फाइबर अच्छा रखना है, प्रोटीन, एक्सरसाइज रिगरस, 1 घंटे की कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज, और फिर साथ साथ आप न्यूट्री मील दे सकते हैं, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा दे सकते हैं, राइट, साथ में ये हेल्प करेगा। फाइबर जी कैसे और किसके साथ लेना है? फाइबर जी आपको पानी के साथ ही लेना है। आप कभी भी ले सकते हैं, कोशिश करें खाने से 1 घंटे पहले लें। तो कई लोग जैसे मिड मॉर्निंग में भी लेते हैं, उनको सूट करता है, तो फाइबर जी जैसे आपको सूट कर रहा है, चाहे मॉर्निंग में लेना है या इवनिंग में आप ले सकते हैं, या डिनर से 1 घंटा पहले ले सकते हैं, जैसे आपको सूट करे, बस खाने के साथ नहीं लेना है, खाने से 1 घंटा पहले लेना। नॉर्मल कोल्ड वाटर, वार्म वाटर नहीं लेना है फाइबर जी के साथ, वार्म में फिर वो थिक जेल बन जाएगा। नॉर्मल कोल्ड वाटर लेना है आपको। फाइबर जी वाटरमेलन फ्लेवर है तो वो तो कोल्ड के साथ ही अच्छा लगेगा ना। ओके, पीरियड जब 2 दिन रहता है फिर नहीं, बहुत पेन होता है, तो प्लीज गेट इट चेक्ड, है ना। आपको पहले डायग्नोसिस कराना जरूरी है कि ये पीसीओएस है या कोई और प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा तो नहीं फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पहले डायग्नोस कराएं कि ये है क्या, डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है। प्रतिमा जी कह रहे हैं आई एम हेल्दी बट मेरा मेनोपॉज हो गया है, व्हाट यू रिकमेंड? सो अगर मेनोपॉज हो गया है तो फर्स्ट इज, अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, या बहुत मूड स्विंग्स हैं, या बहुत लिथार्जी, वीकनेस लगती है, तो आप एस्ट्रोप्रो ट्राई कर सकते हो, एस्ट्रोप्रो। लेकिन बेसिक बेसिक जो सप्लीमेंट है आपके लिए, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, मैग्नीक एलडी, प्रोफ्लेवनॉल, ये तो आपको लेना है ना। साथ में एस्ट्रोप्रो आपके ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करेगा, बट कोरेस अगर और कुछ नहीं तो कोर एसेंशियल्स, ओमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, और मैग्नीक एल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आप एस्ट्रोप्रो ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा वीकनेस, लेथार्जी लगती है तो कोक्यून ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट, एंड प्लस योर लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अच्छा प्रोटीन, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, गुड स्लीप स्केड्यूल बहुत जरूरी है। ओके मैम, कोरेसेंशियस ओमेगा कोपोप्राइन लास्ट मंथ से ले रहा हूँ, तो साथ में क्रेटिनिन ले सकता हूँ क्या? बट वाई डू वांट टू टेक क्रेटिनिन? क्रेटिनिन आपको क्यों लेना है? आप कोई जिम बहुत हैवी वर्कआउट्स करते हैं, किस वजह से आप लेना चाह रहे हैं? थायराइड के लिए? विनोद जी मैं थायराइड का एक अलग सेशन लूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज देयर इज अ होल होल सेशन ऑन थायराइड। मे बी नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक कभी भी लूंगी, बिकॉज थायराइड इज नॉट वन थिंग, है ना। थायराइड में भी आपका डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं टू अंडरस्टैंड। जिम करते हैं आप? हाँ तो आप क्रेटिनिन ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपने वर्णित की मैम, मेरा ओके, बैक पेन बहुत होता है। बैक पेन अगर आपको होता है, पहला चीज है डायग्नोस कराना कि क्यों हो रहा है, बोन्स की वजह से है, मसल्स की वजह से है, पोस्चर की वजह से है, क्या प्रॉब्लम है। आप प्लीज ऑर्थोपीडिक के पास जाएं, क्योंकि वो कई बार होता है कि आपको कुछ एक्सरसाइज रेकमेंड करेंगे
वो बहुत करना जरूरी है। जो वो एक्सरसाइज है, अपने मन से एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि अब बहुत सीवियर बैक पेन है तो पहले डायग्नोज करना। जो डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे एक्सरसाइज या मेडिसिन, वो आप लें। साथ साथ कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, मैग्नीक एलडी, ये तीन चीजें आप जरूर जरूर लें। हो सकता है कि आपका बहुत लो हो विटामिन डी। अगर बहुत ज्यादा लो है तो फिर आपको डॉक्टर 6 या 8 वीक्स का पहले हाई डोज विटामिन डी देंगे। उसके बाद फिर आप कोर एसेंशियल्स तो आप नॉर्मली ले सकते हो, लेकिन विटामिन डी, बी 12 हो सकता है आपको डॉक्टर हाई डोज दें इनिशियली। तो वो पहले आपको इसीलिए डायग्नोज कराना बहुत जरूरी है। हाँ, सो प्लीज गो टू एन ऑर्थोपीडिक डॉक्टर मैम। आपको बहुत जरूरी है कि आप पहले डायग्नोसिस कराएं, आप टेस्ट कराएं कि क्यों हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। ओके, आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई भी बहुत ज्यादा परसिस्टेंट आपको सिम्टम्स हैं, कोई भी पेन है, वीकनेस है, या कोई भी सिम्टम है, प्लीज गेट इट डायग्नोस्ड। सप्लीमेंट्स तब आपको रेकमेंड किए जा सकते हैं जब हमें पता हो कि ये पेन क्यों हो रहा है। पेन सिम्टम है, हमें उसका कॉज समझना जरूरी है, उसका रूट कॉज समझना जरूरी है पहले। राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।